द डेवलपमेंट एंड वर्किंग्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। परमाणु बम कैसे काम करता है? प्लीज सब्सक्राइब। परमाणु बम, जिसे अक्सर ओपेनहाइमर का बम कहा जाता है, एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है जो परमाणु विखंडन फिशन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम के कार्य करने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न घटकों और उनकी क्रियाओं को विस्तार से देखना होगा। 1. परमाणु विखंडन फिशन। परमाणु विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु नाभिक जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों के विखंडन को प्रेरित करते हैं, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया चेन रिएक्शन होती है। 2. विखंडनीय सामग्री फिसाइल मटेरियल। परमाणु बम में मुख्य रूप से यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ अपनी उच्च विखंडनीयता के कारण चुने जाते हैं। यूरेनियम 235 U235 यह प्राकृतिक यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो अपेक्षाकृत दुर्लभ है। यूरेनियम को समृद्ध एनरिच्ड करके इसमें U235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। प्लूटोनियम 229 Pu229 यह एक कृत्रिम आइसोटोप है जो परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम 238 के न्यूट्रॉन अवशोषण द्वारा निर्मित होता है। 3. प्रारंभिक विस्फोटक कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स। परमाणु बम में पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग करके विखंडनीय सामग्री को एक सुपरक्रिटिकल स्थिति में लाया जाता है, जहां विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। गन टाइप असेंबली। गन टाइप असेंबली इस विधि में 2 उप क्रिटिकल यूरेनियम 235 के टुकड़ों को एक लंबी बंदूक बैरल जैसी संरचना में तेज गति से एक दूसरे से टकराया जाता है। इससे सामग्री सुपरक्रिटिकल बन जाती है और विखंडन प्रतिक्रिया शुरू होती है। इम्प्लोजन टाइप असेंबली। इम्प्लोजन टाइप असेंबली इस विधि में प्लूटोनियम 239 के एक उप क्रिटिकल गोले को बाहर की ओर से समान रूप से संपीड़ित कंप्रेस करने के लिए पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है। संपीड़न के कारण गोला सुपरक्रिटिकल बन जाता है और विखंडन प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। 4. न्यूट्रॉन स्रोत न्यूट्रॉन सोर्स। विखंडन प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक न्यूट्रॉन स्रोत आवश्यक होता है। यह स्रोत एक अल्फा कण उत्सर्जक और एक बेरिलियम लक्ष्य का संयोजन हो सकता है। अल्फा कण बेरिलियम पर गिरते हैं, जिससे न्यूट्रॉन निकलते हैं जो विखंडनीय सामग्री में विखंडन प्रतिक्रिया प्रारंभ करते हैं। 5. श्रृंखला प्रतिक्रिया चेन रिएक्शन। जब सुपरक्रिटिकल सामग्री में विखंडन प्रतिक्रिया शुरू होती है तो न्यूट्रॉन की एक तीव्र श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक नाभिक के विखंडन से निकलने वाले न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों के विखंडन को प्रेरित करते हैं, जिससे अत्यंत तेज गति से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 6. ऊर्जा का मुक्त होना रिलीज ऑफ एनर्जी। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से ऊष्मा हीट और विकिरण रेडिएशन के रूप में होती है। इस ऊर्जा के कारण एक तीव्र विस्फोट होता है जो अपने साथ तीव्र गर्मी, प्रकाश और एक शक्तिशाली शॉक वेव उत्पन्न करता है। ओपेनहाइमर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक के रूप में कार्य किया। यह प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया एक गुप्त कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य परमाणु बम का विकास करना था। 1. मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आरंभ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आरंभ 1942 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी द्वारा संभावित परमाणु हथियार विकास को रोकना और उससे पहले परमाणु बम विकसित करना था। इस परियोजना में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन शामिल थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे। 2. ओपेनहाइमर की भूमिका। ओपेनहाइमर को लॉस एलामोस प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया, जहां परमाणु बम का डिजाइन और परीक्षण किया जाना था। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 दोनों का उपयोग करके बम के विभिन्न डिजाइनों का विकास किया। 3. प्रथम परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1942 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में पहला परमाणु बम परीक्षण, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है, किया गया।
यह एक इम्प्लोजन टाइप प्लूटोनियम बम था। परीक्षण सफल रहा और इसने अत्यधिक ऊर्जा और विनाशकारी शक्ति उत्पन्न की। 4. हिरोशिमा और नागासाकी। ट्रिनिटी टेस्ट के सफल होने के बाद अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया। इन बमों ने व्यापक विनाश और मानवीय क्षति की, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम के प्रभाव। परमाणु बम के विस्फोट के प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रमुख प्रभाव शामिल हैं। ब्लास्ट फोर्स। विस्फोट के तुरंत बाद एक तीव्र शॉकवेव उत्पन्न होती है जो आसपास की सभी संरचनाओं को नष्ट कर देती है और व्यापक क्षति पहुंचाती है। थर्मल रेडिएशन। विस्फोट 2 विस्फोट से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है जो आसपास के क्षेत्र को जला देती है। इससे उत्पन्न आग और तापीय विकिरण से मानव शरीर और संरचनाएं गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। 3. विकिरण रेडिएशन। विस्फोट से घातक आयनकारी विकिरण निकलता है जो मानव शरीर में विकिरण बीमारी, रेडिएशन सिकनेस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। 4. रेडियोधर्मी अवशेष रेडियोएक्टिव फॉलआउट। विस्फोट के बाद वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल जाते हैं जो लंबी अवधि तक पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होते हैं। विकास पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के प्रतिबंध और समझौते किए गए। परमाणु बम का वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान अत्यंत जटिल है